नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ रहे हैं एक विंशः यानी 21वां सर्ग युद्धकांड से ही। इस सर्ग में है श्री राम का समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर 3 दिनों तक धरना देने पर भी समुद्र के दर्शन न देने से कुपित हो उसे बाण मारकर विक्षुब्ध कर देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः सागर वेलायां दर्भानास्तीर्य राघवः अंजलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधेः बाहुं भुजङ्गभोगाभमुपधायार्सुदनः जातुरूपमयैश्चैव भूषणैर्भूषितं पुरा मणिकाञ्चन केयूरमुक्ताप्रवरभूषणैः भुजैः परमनारीणामभिमृष्टमनेकधा चन्दनागुरुभिश्चैव पुरस्तादभिसेवितं बालसूर्यप्रकाशैश्च चन्दनैरुपशोभितं शयने चोत्तमाङ्गेन सीतायाः शोभितं पुरा तक्षकस्यैव संभोगं गंगाजलनिषेवितम्। विभीषण की सम्मति से जब श्री राम ने समुद्र से आग्रह किया कि मार्ग दें जिससे लंका तक रास्ता बनाया जा सके, और श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर कुशा बिछा महासागर के समक्ष हाथ जोड़ पूर्वाभिमुख हो वहां लेट गए। उस समय शत्रुसूदन श्री राम ने सर्प के शरीर की भांति कोमल और वनवास के पहले सोने के बने हुए सुंदर आभूषणों से सदा विभूषित रहने वाली अपनी एक दाहिनी बाह को तकिया बना रखा था। अयोध्या में रहते समय मातृकोटि की अनेक उत्तम नारियां धाएं मणि और सुवर्ण के बने हुए केयूरों तथा मोती के श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित अपने कर कमलों द्वारा नहलाने धुलाने आदि के समय अनेक बार श्री राम की उस बाह को सहलाती थीं और दबा देती थीं। पहले चंदन और अगर से उस बाह की सेवा होती थी। प्रातः काल के सूर्य की सी कांति वाले लाल चंदन उसकी शोभा बढ़ाते थे। सीताहरण से पहले शयन काल में सीता का सिर उस बाह की शोभा बढ़ाता था और श्वेत शैया पर स्थित एवं लाल चंदन से चर्चित हुई वह बाह गंगा जल में निवास करने वाले तक्षक के शरीर की भांति सुशोभित होती थी। तक्षक नाग का रंग लाल माना गया है, इसीलिए यहाँ तक्षक की उपमा दी गई है। संयुगे युग संकाशम शत्रूणाम शोकवर्धनम सुहृदाम नंदनम दीर्घम सागरांत व्यपाश्रयम् अस्य ताच पुनः सव्यम ज्याघात विहत त्वचं दक्षिणो दक्षिणं बाहुं महापरिघसन्निभं गोसहस्रप्रदातारं ह्युपधाय भुजं महत् अद्य मे तरणं वाथ मरणं सागरस्य वा इतो रामो धृतिं कृत्वा महाबाहुर्महोदधिम् अधिशिष्ये च विधिवत् प्रयतो नियतो मुनिः अधिशिष्ये च विधिवत् प्रयतो नियतो मुनिः तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्तीर्णे महीतले नियमाद प्रमत्तस्य निशास्तिस्रो अभिजग्मतुः
तो युद्ध स्थल में जुए के समान वह विशाल भुजा शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली और सुहृदों को दीर्घ काल तक आनंदित करने वाली थी। समुद्र पर्यंत अखंड भूमंडल की रक्षा का भार उनकी उस भुजा पर प्रतिष्ठित था। बाईं ओर बारंबार बाण चलाने के कारण प्रत्यंचा के आघात से जिसकी त्वचा पर रगड़ पड़ गई थी, जो विशाल परिघ के समान सुदृढ़ एवं बलिष्ठ थी तथा जिसके द्वारा उन्होंने सहस्रों गौओं का दान किया था, उस विशाल दाहिनी भुजा का तकिया लगाकर उदारता आदि गुणों से युक्त महाबाहु श्री राम आज या तो मैं समुद्र के पार जाऊंगा या मेरे द्वारा समुद्र का संहार होगा, ऐसा निश्चय करके मौन हो मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर महासागर को अनुकूल करने के उद्देश्य से विधि पूर्वक धरना देते हुए उस कुशासन पर सो गए। कुश बिछी हुई भूमि पर सोकर नियम से असावधान न होते हुए श्री राम की वहां 3 रातें व्यतीत हो गई। त्रिरात्रोषितस्तत्र नयज्ञो धर्मवत्सलः उपासत तदा रामः सागरं सरितां पतिम् न च दर्शयते रूपं मंदो रामस्य सागरः प्रयतेनापि रामेण यथार्हमभिपूजितः समुद्रस्य ततः क्रुद्धो रामो रक्तान्तलोचनः समीपस्थमुवाचेदम् लक्ष्मणं शुभलक्षणम् अवलिपः समुद्रस्य न दर्शयति यः स्वयं प्रमश्च क्षमा चैव आर्जवं प्रियवादिता असामर्थ्य फलाहेते निर्गुणेषु सतां गुणाः आत्मप्रशंसिनं दुष्टं धृष्टं विपरिधावकम्। इस प्रकार उस समय वहां 3 रात लेटे रहकर नीति के ज्ञाता धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे, परंतु नियम पूर्वक रहते हुए श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी उस मंदमति महासागर ने उन्हें अपने आधिदैविक रूप का दर्शन नहीं कराया, वह उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। तब अरुण नेत्र प्रांत वाले भगवान श्री राम समुद्र पर कुपित हो उठे और पास ही खड़े हुए शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है कि वे उस गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं। जो अपनी प्रशंसा करने वाला, दुष्ट धृष्ट सर्वत्र धावा करने वाला और अच्छे बुरे सभी लोगों पर कठोर दंड का प्रयोग करने वाला होता है, उस मनुष्य का सब लोग सत्कार करते हैं। सर्वतो सृष्ट दंडम च लोकः सत्कुरुते नरम न सामना शक्यते कीर्तिर्न सामना शक्यते यशः प्राप्तुम लक्ष्मण लोके अस्मिन् जयो वारण मूर्धनि अद्य मद्बाण निर्भग्नैर्मकरैर्मकरालयम् निरुद्धतो यम सौमित्रे प्लवद्भिः पश्य सर्वतः भोगिनां पश्य भोगानि मया भिन्नानि लक्ष्मण महाभोगानि मत्स्यानां कर्णां च करानिह सशंख शुक्ति काजालं समीनं करं तथा अद्य युद्धेन महता समुद्रं परिशोषये
क्षमया हि समायुक्तं मामयम मकरालयः। तो श्री राम कह रहे हैं, लक्ष्मण, साम नीति यानी शांति के द्वारा इस लोक में ना तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, न यश का प्रसार हो सकता है, और न संग्राम में विजय ही पाई जा सकती है। तो हे सुमित्रा नंदन, आज मेरे बाणों से खंड खंड हो मगर और मत्स्य सब ओर उतरा कर बहने लगेंगे, और उनकी लाशों से इस मकरालय यानी समुद्र का जल आच्छादित हो जाएगा। तुम यह दृश्य आज अपनी आंखों से देखोगे। हे लक्ष्मण, तुम देखो कि मैं यहाँ जल में रहने वाले सर्पों के शरीर, मत्स्यों के विशाल कलेवर और जल हस्तियों के शुंड दंड के किस तरह टुकड़े टुकड़े कर डालता हूँ। आज महान युद्ध ठान कर शंखों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र को मैं अभी सुखाए देता हूँ। मगरों का निवास भूत यह समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझने लगा है। असमर्थम विजानाति धिक्षमामि दृशे जने, न दर्शयति साम्ना में सागरो रूपमात्मनः। चापमानय सौमित्रे शरांशाशी विशोपमा, समुद्रम शोषयिष्यामि पद्भ्याम यान्तु प्लवंगमाः। अद्याक्षोभ्यमपि क्रुद्धः क्षोभयिष्यामि सागरं, वेलासु कृतमर्यादं सहस्रोर्मि समाकुलं, निर्मर्यादं करिष्यामि सायकैर्वरुणालयं, महानवं क्षोभयिष्ये महादानवसङ्कुलम्। एवमुक्त्वा धनुष्पाणिः क्रोधविस्फारिते क्षणः, बभूव रामो दुर्धर्षो युगान्ताग्निरिव ज्वलन्। तो श्री राम लक्ष्मण को बता रहे हैं कि समुद्र शायद मुझे मूर्ख समझ रहा है, असमर्थ समझ रहा है। ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। हे सुमित्रा नंदन, सामनीति का आश्रय लेने से यह समुद्र मेरे सामने अपना रूप नहीं प्रकट कर रहा है, इसलिए धनुष तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। मैं समुद्र को सुखा डालूंगा, फिर वानर लोग पैदल ही लंकापुरी को चल सकेंगे। यद्यपि समुद्र को अक्षोभ्य कहा गया है, फिर भी आज कुपित होकर मैं इसे विक्षुब्ध कर दूंगा। इसमें सहस्रों तरंगें उठती रहती हैं, फिर भी यह सदा अपने तट की मर्यादा यानी सीमा में रहता है, किंतु अपने बाणों से मारकर मैं इसकी मर्यादा नष्ट कर दूंगा। बड़े बड़े दानवों से भरे हुए इस महासागर में हलचल मचा दूंगा, तूफान ला दूंगा। यूं कहकर दुर्धर्ष वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष ले लिया। वे क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। संपीडय च धनुर्घोरं कंपयित्वा शरैर्जगत्, मुमोच विशिखानुग्रान् वज्रानिव शतक्रतुः। ते ज्वलन्तो महावेगास्तेजसा सायकोत्तमाः, प्रविशन्ति समुद्रस्य जलं वित्रस्तपन्नगम्। तोयवेगः समुद्रस्य समीनमकरो महान्, स बभूव महाघोरः समारुतरवस्तथा। महोर्मिमालाविततः शङ्खशुक्ति समावृतः, स धूमः परिवृत्तोर्मि सहसासीन्महोदधिः। व्यथिताः पन्नगाश्चासन्
दीप्तास्या दीप्तलोचनाः दानवाश्च महावीर्याः पातालतलवासिनः। अब क्रोध में भरे श्री राम ने अपने भयंकर धनुष को धीरे से दबाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसकी टंकार से सारे जगत को कंपित करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़ दिए समुद्र की ओर, मानो इंद्र ने बहुत से वज्रों का प्रहार किया हो। तेज से प्रज्वलित हुए वे महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण समुद्र के जल में घुस गए। वहां रहने वाले सर्प भय से थर्रा उठे। मत्स्यों और मगरों सहित महासागर के जल का महान वेग सहसा अत्यंत भयंकर हो गया। वहां तूफान का कोलाहल छा गया। बड़ी बड़ी तरंग मालाओं से सारा समुद्र व्याप्त हो उठा। शंख और सीपियां पानी के ऊपर छा गईं। वहां धुआं उठने लगा और सारे महासागर में सहसा बड़ी बड़ी लहरें चक्कर काटने लगी। चमकीले फन और दीप्तिशाली नेत्रों वाले सर्प व्यथित हो उठे तथा पाताल में रहने वाले महापराक्रमी दानव भी व्याकुल हो गए। ऊर्मयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तथा विन्ध्यमन्दर संकाशाः समुत्पेतुः सहस्रशः आघूर्णित तरंगौघः संभ्रान्तोरग राक्षसः उद्वर्तित महाग्राहः सघोषो वरुणालयः ततस्तु तं राघवमुग्रवेगं प्रकर्षमाणं धनुरप्रमेयम् सौमित्रिरुत्पत्य विनिःश्वसन्तं मामेति चोक्त्वा धनुराललम्बे एतद्विनापि ह्युदधेस्तवाद्य सम्पत्स्यते वीरतमस्य कार्यं भवद्विधाः क्रोधवशं न यान्ति दीर्घं भवान् पश्यतु साधुवृत्तम् अन्तर्हितैश्चापि तथान्तरिक्षे ब्रह्मर्षिभिश्चैव सुरर्षिभिश्च शब्दः कृतः कष्टमिति ब्रुवद्भिर्मामेति चोक्त्वा महता स्वरेण। सिंधुराज की सहस्रों लहरें जो विंध्याचल और मंदराचल के समान विशाल एवं विस्तृत थी, नाकों और मकरों को साथ लिए ऊपर की ओर उठने लगी। सागर की उत्ताल तरंग मालाएं झूमने और चक्कर काटने लगी। वहां निवास करने वाले नाग और राक्षस घबरा गए। बड़े बड़े ग्राह ऊपर की ओर उछलने लगे तथा वरुण के निवास भूत उस समुद्र में सब ओर भारी कोलाहल मच गया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी रोष से लंबी सांस लेते हुए अपने भयंकर वेगशाली अनुपम धनुष को पुनः खींचने लगे। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उछलकर उनके पास जा पहुंचे और बस अब नहीं ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका धनुष पकड़ लिया। फिर वे बोले, भैया आप वीर शिरोमणि हैं, इस समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। अब आप सुदीर्घ काल तक उपयोग में लाए जाने वाले किसी अच्छे उपाय पर दृष्टि डालें, कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचें। इसी समय अंतरिक्ष में अव्यक्त रूप से स्थित महर्षियों और देवर्षियों ने भी कहा कि अब नहीं, ये तो बड़े कष्ट की बात है, और बहुत जोर से कोलाहल किया। श्री राम को रोकना चाहते थे सभी समुद्र पर आक्रमण करने से। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 21वां सर्ग हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 21 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।